आज हम आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाएंगे। मित्रों, मान्यता है कि किसी भी व्रत कथा या पवित्र कथा को मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पूर्ण सुनना अथवा पढ़ना ही शुभ माना गया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र व्रत कथा को पूर्ण सुनने का कष्ट करें। पापांकुशा एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके इस एकादशी का विस्तार से वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल इस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पूर्ण का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, पतिव्रता, अर्धांगिनी तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी पत्नी पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेके गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी के व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पूर्ण कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु और रोग रहित होकर रहते हैं। हे धर्मराज, पापांकुशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान, गलत संगति और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा पाकर विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। मित्रों, अगर आपको पापांकुशा एकादशी की महिमा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।